ईडी सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो रही है। सारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा है 24/7 बन जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो हमारा है, हमारे प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के हैं आदरणीय जितेंद्र मांझी जाकर के, वो परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय से बिहार की राजनीति में योगदान रहा है। इस जिले से कई बार माननीय विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लंबे समय तक बिहार के विकास में, मगध प्रमंडल विकास में काफ़ी योगदान रहा करके। आज हमारा कार्यालय का उद्घाटन था और कार्यालय पूरे 12 प्रखंडों में हम कार्यालय भी जा रहा हूँ। मैं आगे डोभी, सरघाटी, आमस और माननीय मांझी जी भी गए हैं बेला, मानपुर, वजीरगंज, ठुरकुपायर। मतलब आज ही सब जगह आज अभियान है 12 कार्यालय खोलने का। तो सारा जो काम का व्यवस्था जो होगा वहीं से होगा और सबका एक ही मंत्र है जाकर के कि हम आने वाले चुनाव में जनता हमारे साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया और मैं मानता हूं कि भारत के लिए गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल जाकर के 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज भारत को दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। जहाँ भारत 10वीं अवस्था पर खड़ा था, माननीय मोदी जी के प्रयास से बन गया 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित बिहार का संकल्प साकार करने के लिए हम सबों का संकल्प है। हमारे माननीय प्रत्याशी जितेंद्र मांझी जी हैं, उनका सैंपल कढ़ाई छाप पर बटन दबाकर मोदी जी को बिहार में 40 के पार और देश भर में 400 के पार फिर से एक बार मोदी जी की सरकार आए, माननीय प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने। उसी संकल्प के लिए हम बैठे थे। संकल्प हम सबों ने लिया है कि आज से लेकर 19 तारीख तक मतदान और समय कम है। सारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा है 24/7 बन जाना जाकर के। सबका सहयोग, आशीर्वाद हम लेंगे। समाज के हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है। अपार मतों से जीतेंगे ही नहीं, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं समझता हूँ जिस रामविलास पासवान जी ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, जितना मांझे भी इस बिहार और देश में रिकॉर्ड बना करके इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का काम करेंगे। हम जनता को अपना संदेश जरूर देते हैं। एक सवाल है, पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि एनडीए के हिस्सा हैं और तो क्या एनडीए की तरफ से पशुपति पारस जी को न्योता जाएगा स्टार प्रचारक के लिए? वो हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, नोट कीजिए, और भारत सरकार में मंत्री भी रहे जाकर के हैं। उनका बयान भी आया जाकर के है। उनका संकल्प है कि माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं जाकर के। उनका भी लक्ष्य यही जाकर के है फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार बने। उस अभियान में लगे हुए हैं, उनको हम धन्यवाद और बधाई देंगे। महागठबंधन की रैली हुआ दिल्ली में, उसमें लोग बोल रहे थे, नेता लोग बोल रहे थे कि ईडी सीबीआई के सहारे चुनाव जीतना चाह रही है बीजेपी। क्या करना? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो हमारा है, हम जनता के भरोसे चुनाव जीतते हैं जाकर के। हम लोकतंत्र में मुझे विश्वास, हमको भरोसा जनता पर है। ईडी सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो रही है। सारे नेता जेल जा रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार में संलिप्तता जाकर के उसका प्रमाण मिलने के बाद ईडी कार्रवाई कर रही है। 9 बार सम्मन गया था केजरीवाल जी को, हाजिर नहीं हुए। हेमंत सोरेन को भी गया था, हाजिर नहीं हुए। अंत में भारत में कानून से बड़ा कोई नहीं है। भारत में कानून का राज्य है, कानून को हाथ में लेने का काम करेगा। कितना बड़ा आदमी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। उनका रैली जो था भ्रष्टाचारियों को बचाने का रैली था, रैली फ्लॉप रहा है। देश की जनता देख रही है। हमारा पूरा विश्वास है देश फिर से चाहेगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और हम लोग का नारा भी है अब की बार 400 पार। डॉक्टर प्रेम कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।